हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों, यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस व्यक्ति को आप अच्छे से पहचानते होंगे। इन भाई साहब का नाम है, या कहूँ कि ये एक सर हैं। इनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। ये बच्चों को आईएएस वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। इनको मतलब मैं भी इनकी वीडियो देखता था, अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे झटका जब लगा कि हिंदुस्तान का एक ऐसा व्यक्ति जो समझदार पढ़ा लिखा है, लेकिन भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। इन्होंने भगवान श्री राम के बारे में पता नहीं कैसी कैसी अभद्रता वाली टिप्पणियां की हैं, लेकिन उन सब की बात करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एक आपको क्लिप दिखाऊंगा, जिस क्लिप में इन्होंने क्या कहा है उसका उत्तर भी हम बाद में देंगे। लेकिन इनके को थोड़ा बताना ये चाहेंगे कि ये पढ़े लिखे इंसान है नहीं। जो भाई इनको देखते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को देखना और ऐसे व्यक्तियों को सुनना बंद करें पहले, क्योंकि ये सनातन के दुश्मन हैं, ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, ये हिंदू भाइयों सनातन भाइयों के दुश्मन हैं, ये इस देश के दुश्मन हैं, जो भगवान श्री राम का के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनका जवाब हमारे पता नहीं कितने ऐसे सनातनी भाई हैं जो जवाब देते आ रहे हैं, लेकिन ये उन चीजों को मानते नहीं हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया नहीं है, तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा? बात तो सही है भाई। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप देखिए, जिस क्लिप में इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो देखिए। अगर हनुमान के पास सच में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले फ्लाइट से लंका जा सकते थे, वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे, 2-4 हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है, वो सीता जी को भी ला ही सकता था। फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब तनाव मत लीजिए, सतयुग ही है, कलयुग नहीं आएगा, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों बानर या भालू या अन्य प्राणी या होमोसेपियंस मरे उसमें, उनसे बचा जा सकता था। तो लोग इसमें कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे एक तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि उससे राम का नायकत्व नहीं उभर पाता। एक मिनट। और कुछ लोग रामायण की कहानी में एक पेज बताते हैं कि नहीं, एक ऐसा क्या था, श्राप मिला हुआ था, या ऐसा संकेत था कि हनुमान ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ संकेत जोड़ते हैं इस कहानी में, मुझे नहीं पता क्यों जोड़ते हैं। मुझे इसमें संदेह होता है कि ये पेज बाद में जोड़ा गया या पहले से था। कई बार क्या होता है कि हमारे मैथ्स में जहां मामला फंसता है, हम बाद में एक पॉइंट और जोड़ देते हैं ताकि उस मामले को सॉल्व करने का आधार बन सके। ऐसा मैथ्स की दुनिया में खूब चलता रहता है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, ये सर विकास दिव्य कीर्ति जो एक अज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानी के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। ये पहले तो ये मानव हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हें मानव बनने के लिए पहले इन्हें भगवान श्री राम का चरित्र समझना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र समझना पड़ेगा। उसके बाद में ये मनुष्य प्राणी बन सकते हैं। ये प्राणी नहीं है अभी, ये मूर्ख और एक क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, एक जानवरी प्रवृत्ति के ये आदमी हैं। इन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठाया, अभी आपने सुना कि हनुमान जी को जब लंका में गए तो युद्ध ना होता और माता सीता को वहां से खुद ही ले जाते। इतने व्यक्तियों को मारने की क्या जरूरत थी? बात तो बहुत बढ़िया कही है, लेकिन इन्होंने रामचरितमानस पढ़ा नहीं है। अगर ये पढ़ लेते तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करते। इन्होंने कहा कि जब हनुमान जी वहां पहुंच गए, लंका में आग लगा दी, क्या मतलब था? मतलब वहां पर जाके रावण का कोई बेटा था, उसको भी मारा, क्या मतलब था इन चीजों का? तो इनको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि अगर ये थोड़ा समझ लेते, पढ़ लेते, तो ऐसी मूर्खता वाली बातें नहीं करते। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब भारत मुगलों का गुलाम था, उस वक्त महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा, ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई, अगर ये व्यक्ति युद्ध ना करते या किसी का कत्ल ना करते तो इनको आजादी मिल जाती। ये जो भाषण दे रहे हैं ना खड़े होकर के, ये वहां पर होते नहीं अभी इस वक्त पर। वो भी इनकी बातों का मान लो गहन करते तो आजादी ना मिलती हम लोगों को। लेकिन मूर्खता पूर्ण ये बातें करेंगे। अगर महाराणा प्रताप युद्ध ना लड़ते तो हमें आजादी मिलती। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे नौजवान अपनी जवानी को और धधत की आग में कूद गए, फांसी पर चढ़ गए इस देश को आजाद कराने के लिए, अगर वो ऐसा ना करते तो शायद हमें आजादी ना मिलती। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं ये भी जानते हैं।
लेकिन फिर भी ये अभद्रता वाली बातें करेंगे, मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे। भगवान श्री राम के जो हनुमान जी थे वो शिष्य थे, एक तरीके से के दास थे, सेवक थे। तो सेवक का काम होता है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। भगवान श्री राम ने ये कह करके भेजा कि तुम वहां पर सिर्फ ये पता लगा के आओ कि सीता कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है और स्वस्थ है अस्वस्थ है कैसी है। इसलिए हनुमान जी को भेजा गया। अब उन्होंने जब लंका में आग वगैरह लगाई और वो रावण के लड़के का वध किया, उसके पीछे का कारण था कि उन्होंने ये जाकर के रावण को संदेश दिया कि जो आ रहा है ना उसका मैं विजिटिंग कार्ड हूं। अब तू सोच ले कि जब मैं इतना खतरनाक हूं तो वो कितना खतरनाक होगा, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर गए, सीता जी को ले आते। अरे तो भाई युद्ध ही ना होता, इन्होंने बोला युद्ध ही ना होता, इतने लोगों की बलि ना चढ़ती। तो इनको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो अत्याचारी जो व्यक्ति है उसका इस संसार में रहना सही है या गलत है। उसका वध तो होना ही था, तो वध तो होगा ही उसका, तो वध हुआ। लेकिन इन्होंने जो बात कही कि हनुमान जी सीता माता को ले आते, इस चीज का क्या मतलब था, जो युद्ध हुआ इतने लोग मारे गए। तो भाई सेवक का काम होता है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करना। ऐसा किसी भी सेवक का कर्तव्य और कर्म धर्म नहीं होता है। तो उन्होंने भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से एक दो कला दिखाई कि देख मैं विजिटिंग कार्ड हूं जो आ रहा है उसका। लेकिन ये इस चीज को नहीं समझते क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि राम की जो कहानी है, भगवान श्री राम की जो कहानी है वो काल्पनिक है। तो भाई विकास दिव्य कीर्ति जी सर जो हैं इनको बताना चाहूंगा कि राम सेतु जो था वो इनके अब्बा बनवा कर गए, बिल्कुल बनवा कर गए। तो राम सेतु का जो निर्माण हुआ है, जो नासा की वैज्ञानिक टीम है उसने भी ये चीज प्रूव करके दी है कि राम वास्तव में थे। पुष्पक विमान का जो उसमें हमें वर्णन मिलता है वो इनके अब्बा बनवा कर गए और आज विमान उड़ रहे हैं वो भी इनके अब्बा ने बनवाए। विकास दिव्य कीर्ति जी आपकी बात कर रहा हूं मैं। इनको विकास का मतलब नहीं पता है, इसका क्या मतलब होता है, दिव्य का इनको मतलब नहीं पता है, कीर्ति का नहीं पता होता है। अगर इन्हें ज्ञान होता तो ऐसी ये मूर्खता वाली बातें नहीं करते। फिलहाल तो मेरी वीडियो में इतना ही है दोस्तों, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा सहयोग करने के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे जुड़ें और डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा। ग्रुप में आकर के मेरा सहयोग करें और इसी कार्य में सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए, सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करें। आप हो तो मैं हूं और मैं हूं तो आप हो। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं किस ऐसे व्यक्तियों को मुझे बताएं जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं। उनके लिए वीडियो हम लोग बनाएंगे और हमारी टीम लगातार इसी कार्य में कार्य कर रही है और आप हमारा सहयोग करते रहिए। आपके निवेदन करूंगा कि सिर्फ अपना प्यार बना करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली जो वीडियो होगी वो विकास दिव्य कीर्ति जी जो इन्होंने सवाल उठाए हैं उन सवालों का इनको जवाब दिया जाएगा, इनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हम देंगे और आप लोग दोगे। और एक है ध्रुव राठी, कोई यूट्यूबर है, वो भी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। तो इन दोनों की अगली वीडियो में हम बैंड बजाएंगे अच्छी तरीके से बैंड बजाएंगे और ऐसे नहीं बजाएंगे, बहुत तंगड़ी वाली इनकी बैंड बजाएंगे अगली वीडियो में। और थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि ये वीडियो इन तक जरूर पहुंचाएं ताकि इन्हें ये पता चल सके कि भगवान श्री राम का अस्तित्व क्या है। और ये मेरा चैलेंज है इन्हें के लिए कि ये आकर के शास्त्रार्थ कर लें, किसी भी सनातनी से शास्त्रार्थ आकर के कर लें। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। तो निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। अपनी सनातनी संस्कृति को समझें, पढ़ें और मेरा सहयोग करें भाइयों, निवेदन है आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, सोहम।